जी अस्सलाम वालेकुम। क्वेश्चन नंबर 12, जैसे हमने अभी क्वेश्चन नंबर 11 किया है बिल्कुल उसी तरीके से ये सवाल हल होगा। सबसे पहले हमने इन तीनों में से देख लेना है 18, 27 और जो 36 है, इसमें से कॉमन कौन सा है। मतलब ये तीनों किस पे पूरे पूरे तकसीम हो रहे हैं। तकसीम करें 18 उसी पे हो जाए, 27 भी उसी पे हो जाए और 36 भी उसी से तकसीम हो जाए पूरा पूरा। तो वो वाला हम इसमें से कॉमन निकाल लेंगे और इसमें से हम ये पूरी रकम जिसमें से कॉमन निकाल लेंगे, जो रकम कॉमन निकालेंगे वो इसमें से भी निकल आएगी, इसमें से भी निकल आएगी और फिर उसको कैंसिल करके बाकी जो बचेगा वो इसका जवाब होगा। तो ये देखिए हमारे पास 18 है, 9 का टेबल पढ़े, 9 से पूरा पूरा तकसीम हो जाएगा। 9 के टेबल में 27 भी आ जाएगा और 9 के टेबल में 36 भी आ गया। तो एक तो हमारे पास हो गया 9 कॉमन आ जाएगा, इसमें से भी 9 आ जाएगा दोनों में से। अब m देखें, इसमें m 5 है और इसमें m 4 है और इसमें m 6 है। जो रकम इसमें से कॉमन लेनी है वही पूरी इसमें से आएगी, वही पूरी इसमें से आएगी। m की ताकत 4 इसमें है, इसका मतलब m का 4 इसमें भी है और m की ताकत 4 इसमें भी हमें मिल जाएगी, यानी कि m की 4 चारों में तीनों में है। तो एक हमारे पास आ गई m की ताकत 4, ये कॉमन आ गया। उसके बाद x, देखिए इसमें x 3 है, इसमें x जो है वो 8 है और इसमें x की ताकत 6 है। इसका मतलब x की जो ताकत 3 है वो इसमें भी मिल जाएगी, इसमें भी मिल जाएगी और इसमें भी मिल जाएगी। तो x की ताकत 3 हमारे पास कॉमन आ गया। ठीक है, यही वाली रकम इसमें कॉमन आ गई, यही वाली इन दोनों में आ जाएगी और फिर वो ये देखिए। अब हम इसको हल करते हैं। हम इस पूरी रकम को इस 9 से तकसीम करेंगे। मैं 9 का टेबल पढ़ूँगी। 9 1 9 9 2 18, मतलब अगर मैंने 18 को अंदर आके 9 पे तकसीम किया तो इसका जवाब 2 आएगा। 9 1 9 9 2 18, 2 के साथ आ गया। अब m की 4 जो है मैंने इधर से कॉमन ले लिया है, बाकी कितना बचा, ये m 5 है और ये m 4 है, मतलब 4 जो m है वो इसमें से निकल गया। बाकी हमारे पास सिर्फ एक m बचा है, सिर्फ एक m। और एक ताकत नहीं लिखते होते, इसका मतलब एक ही है, m लिखा है, इसका मतलब m की ताकत एक है और एक हम नहीं लिखते। उसके बाद x की ताकत 3 हमने कॉमन लिया, मतलब x की ताकत 3 हमने यहाँ पे लिख ली है। अब यहाँ पे x कोई नहीं बचा, ये पूरी की पूरी यहाँ पे हमारे पास कॉमन आ गई। ठीक है, ये बस ये बचा है, ऊपर वाली रकम में कॉमन लेके बाकी ये बचा है। अब हम नीचे आ जाए, ये वाली पूरी रकम इनमें भी कॉमन आएगी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 9, m की ताकत 4, x की ताकत कितनी, ये वाली 3, ये इन दोनों में भी कॉमन आ रहा है। ये देखें, अब मैं 9 का टेबल पढ़ूँगी 27 तक। 9 1 9 9 2 18 9 3 27। तो जो 27 है 9 के साथ तकसीम हो गया और जवाब आ गया 3। ठीक है, 3 जवाब आ गया। अब m की 4 मैंने कॉमन लिया तो m की 4 इधर भी m की 4 है, मतलब ये कॉमन आ गया, निकल गया बाहर, जहाँ पे कोई नहीं बचा, पूरा का पूरा बाहर निकल गया। ठीक है, अब x की ताकत 3 मैंने कॉमन लिया तो यहाँ पे x 8 है, तो बाकी x कितने बचे, 8 में से 3 x निकाल दो, बाकी आपके पास बच रहे हैं x की ताकत 5। ठीक हो गया, ये हल हो गया। आगे ये वाला माइनस लिखेंगे। उसके बाद 9 का टेबल पढ़ेंगे, हमारे पास 36 आ जाए, तो 9 4 36 होता है। अगर आप 36 को तकसीम करो, 36 तकसीम 9 करो तो आपके पास जवाब आएगा 4। 9 4 36 होता है, तो 36 को हमने 9 से तकसीम किया तो 4 आया। उसके बाद m की ताकत 4 जो है हमने कॉमन ली इसमें से, बाकी m की ताकत कितनी बची है, 6 में से 4 निकाल दो, 2, m की ताकत 2 हमारे पास बाकी बच गई। इस तरह x की ताकत 3 हमने कॉमन ले ली, यानी कि बाहर निकाल लिया, तो बाकी जहाँ से हमारे पास बचे हैं x की ताकत 3। ये हमने क्या किया, हमने ये कॉमन निकाल के इस सारे रकम को इससे तकसीम कर दिया, इस कॉमन से ये सारे तकसीम कर दिए। ठीक है, अब ये देखें 9 9 m की 4 x की 3 x की 3। अब ये पूरी रकम इस पूरी रकम के साथ कैंसिल हो गई, कट गई। हमारे पास बाकी क्या बचा, 2 m बटा 3 x की ताकत 5 माइनस 4 m स्क्वायर x की ताकत कितनी 3। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया।
उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी अच्छी तरह। अगर नहीं आई तो आप इसको दोबारा से एक दफ़ा देखें, गौर से समझने की कोशिश करें, आपको ये सवाल अच्छे से समझ आ जाएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।